मकसूद hypertensive knee pain from 5 years, joint pain in shoulder and hand, insomnia। ये मकसूद अहमद कौन है? सर सबसे पहले ये जो आपको हाइपरटेंसिव है, इसके लिए आप कोई दवाई ना खाओ। ये जो दिमाग है ना, साइंस कहती है आपका ब्रेन चीजों को पकड़ लेता है, सिचुएशंस को पकड़ लेता है, कुछ बातों को पकड़ लेता है, लोगों के रवैयों को पकड़ लेता है। जो लोगों ने दुख दिया, दर्द दिया, गम दिया, रंज दिया, तकलीफ दी, चीटिंग डॉजिंग की, ब्रेन ने उसको क्या किया? होल्ड कर लिया। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम कहता है मुआफ कर दो। मुआफ करने का मतलब होता है छोड़ दो। यहां जो पकड़ा हुआ है ना, ये जितने लोगों को मेरे मोहतरम भाइयों डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और जितने लोग सेंसिटिव हो गए हैं, ज़हनी तौर पे हसास हो गए हैं, उनके दिमाग ने कुछ ना कुछ होल्ड किया हुआ है। पास्ट की बातों को, पास्ट की चीजों को इस्लाम कहता है छोड़ दो, छोड़ दो। मुआफ करना सीखो। और मुआफ करने का मतलब हमारे यहाँ ये लिया जाता है, जा तेनू माफ किया, जबकि साइंटिफिकली माफ करना क्या होता है कि जिस चीज ने आपके यहाँ होल्ड किया हुआ है उसको छोड़ो, उसको अनहोल्ड करो। जिस दिन आप इसको छोड़ देंगे आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जब हम सजदा करते हैं तो साइंस कहती है जितनी अननेसेसरी थॉट्स यहां ब्रेन में होती हैं वो सारी की सारी डाउन टू अर्थ हो जाती हैं। लंबा सजदा करो। एक बात बहुत क्लियरली समझ लो, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो जिसने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, गम दिया है, रंज दिया है, तकलीफ दी है, अजियत दी है, बेचैनी दी है, बेकरारी दी है, आप उसको दुआएं दो। आप उसको दुआएं दो। जितनी दुआएं देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे, इस दिमाग को क्या मिलेगा? साइंस कहती जो लफ्ज आप बोलते हो ना, दिमाग सबसे पहले उसका इमेज बनाता है, फिर उसका ओरा बनाता है, फिर उसका कलर बनाता है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बनाता है, और फिर उस लफ्ज का केमिकल बनाता है। जब आप दूसरों को दुआएं दोगे तो यहां कौन सा केमिकल पैदा होगा? दुआ वाला। तो आपको कितना सुकून मिलेगा, कितना चैन मिलेगा, कितनी राहत मिलेगी, कितनी तस्कीन मिलेगी। और अगर प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो, ताइफ वालों ने पत्थर मार मार के लहू लुहान कर दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बदले में क्या दिया? जबकि फरिश्ते उतर आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म कीजिए इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला देते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? हम किनके फॉलोवर हैं? तो हमने भी क्या करना था? जो दुख दे, जो तकलीफ दे, हमने उसको क्या देना है? दुआ देनी है। दूसरे नंबर पे ये जो नी पेन है, ये जो जॉइंट पेन है, चाहे वो शोल्डर में है, हैंड में है, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये दर्द कोई बीमारी नहीं है। ये दर्द कोई बीमारी नहीं है। ये दर्द एक अलामत है कि जितनी ताकत इस जोड़ को चाहिए थी वो ताकत इसमें रह नहीं गई। इस जोड़ को वजन उठाने के लिए जितनी ताकत चाहिए थी, इन हाथों को बंद और खोलने में जितनी ताकत चाहिए थी, इसके उठने और बैठने में जितनी ताकत चाहिए थी, उतनी ताकत नहीं है। आप लोग क्या करते हो मेरे मोहतरम भाइयों? पेन किलर, ये कोई इलाज है? और दर्द तो अलामत है कि इसके अंदर किसी चीज की कमी है, उस कमी को पूरा करो। और आप दर्द को किल कर देते हो। तो क्या दर्द को खत्म करना चाहिए या जिस वजह से दर्द हो रही है उस वजह को खत्म करना चाहिए?
और हमारे यहाँ ऐसे एजुकेटेड स्टूपिड हैं कि उनसे पूछो कि पेन किलर का मतलब क्या है। पेन को मारने वाला। अल्लाह ताला ने पेन इसलिए दी कि भाई इसमें खराबी आ रही है, इसका इलाज कर। सर में दर्द हुई किसी वजह से, उस वजह को ठीक करना चाहिए था कि गोली खा के दर्द ही खत्म करनी चाहिए थी। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले ना उस वजह को ठीक करो। और जोड़ों का दर्द ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है। वल्लाह मैं लोगों को बताता हूँ, जिसका मैदा खराब है ना, जिसका मैदा खराब है, उसका बड़ा जोड़ खुद ब खुद खराब होगा। क्योंकि जब मैदे ने खाना हजम ही नहीं किया, उसको ताकत मिली नहीं, तो उसका जोड़ दर्द करेगा कि नहीं करेगा। तो दर्दों के लिए मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप देखो ना अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी को, ये जो मैं अक्सर कहता हूँ कि अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी खाओ, और लोग कहते हैं दर्द ठीक होती है, वो दर्द ठीक नहीं होती, उसका मैदा ठीक होता है। ये जो मैं कहता हूँ हल्दी दालचीनी वाला दूध पियो, अच्छा हल्दी दालचीनी वाला दूध दर्द को ठीक करता है या अंदर जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। ये जो कलवंजी मेथी दाने का पानी है मेरे मोहतरम भाइयों, क्या ये दर्द ठीक करता है या जो अंदर खराबी है उसको ठीक करता है। दर्दों के लिए वल्लाह जितने लोगों को दर्द है, सिर्फ 10 दिन सलाद खाओ जिसमें 5-7 फल हों और 5-7 सब्जियां हों। ये जितने लोग कहते हैं नींद नहीं आती, रातों को बेख्वाबी हो जाती है, और मोहतरम भाई नींद क्यों नहीं आ रही? जिस्म तुम्हें एक अलामत दे रहा है कि तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी है, उस कमी को पूरा करो। फल और सब्जियां खाओ। कोई से 5-7 फल लो, कोई सी 5-7 सब्जियां लो। वल्लाह मेरे पास लोग आते हैं दर्दों से भरे हुए, और मैं कहता हूँ दर्दों की दवाई ना खाओ, सलाद खाओ। और कितनी खानी है? जितना आपका वजन है। कितना वजन है? जिसका वजन 70 किलो है वो 70 के साथ एक जीरो लगा लो। 700 ग्राम फल लो, 700 ग्राम सब्जियां लो, इसको मिक्स कर लो। कितनी बन गई? 1400 ग्राम। अगर आपको बहुत ज्यादा लग रही है तो आधी खा लो, अफोर्ड कर सकते हो तो पूरी खा लो। सलाद खाओ। और मैं मिसालें देता हूं, देखो मेरे मोहतरम भाइयों, इस दुनिया में जिस जानवर का वजन सबसे ज्यादा है वो हाथी है। वो क्या है? हाथी है। हाथी की टांगों को, हाथी का वजन उठाने के लिए कितनी ताकत चाहिए होगी? और हाथी पूरी जिंदगी सिर्फ क्या खाता है? फल और सब्जियां। वो चारा खाता है। जिराफे को देखो, उसका वजन किसने उठाया? उसकी टांगों ने। वो क्या खाता है? ऊंट को देखो, गाय बैल का कितना वजन है, उसने क्या खाया? मेरे मोहतरम भाइयों, दवाइयां ना खाओ, ये सब्जा खाओ। एक बार ये सलाद खा के देखो, वल्लाह आप लोग दुआएं दोगे। कलवंजी मेथी दाने का पानी, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी, रात को हल्दी दालचीनी वाला दूध, और उसके साथ ये 5-7 किस्म की सलाद। मोहतरम भाइयों ये खाओ। ये जोड़ों के दर्द, ये शोल्डर के दर्द, आपके जिस्म में जितने दर्द हैं। और एक चीज और, तलबीना खाओ। तलबीना खाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे हुए थे, जबरील अमीन आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरील अमीन से फरमाया, ए जबरील, मुझे गमों और फिक्रों ने कमजोर कर दिया, मैं कमजोरी महसूस करता हूं। जोड़ों में क्या हुई है? कमजोरी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा इसका कोई इलाज बताओ, तो जबरील अमीन ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तलबीना खाइए। आप तलबीना क्या होता है? जौ का दलिया। और मैं आपको एक नई चीज बताता हूं, जौ के दलिये में 11 चीजें डाल के खाओ।
यकीन मानो इतना जबरदस्त तलबीना बनेगा। और ये तो आज लोग इसको बेच रहे हैं। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, सफेद तिल, खशखाश, सौंफ, किशमिश, चारों मगज, अलसी के बीज और फुल मखाना, ये 11 चीजें 100-100 ग्राम ले लो, इसको कूट लो। ये चीजें तसीर में, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं ये गर्म पानियों का इलाका है, जहां गर्म और ठंडे का बहुत कॉन्सेप्ट है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारी चीजें तसीर में गर्म है। इसको जौ के दलिए में 5 बड़े, इसको कूटो, ग्राइंड नहीं करना, इसके 5 बड़े चम्मच जौ के दलिए में डालो, इसको अच्छी तरह पकाओ। ये जौ का दलिया भाई साहब आप खाइए, ये जितनी बीमारियां हैं, 1 कटोरी सुबह खाओ, 1 दोपहर खाओ, 1 शाम खाओ। 3 कटोरी जौ के दलिए में 5 बड़े चम्मच इस पाउडर के डाल दो, अच्छी तरह इसको पका लो और ये खाओ। ये बेहतरीन इलाज है।